गुड मॉर्निंग बच्चों हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। कल हमने 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना इसके बारे में समझा था और जाना था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। तो बच्चों जो आलेख लिया गया है वो 1960 में मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, उसमें रहने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों का लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खिलती थीं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। तो बच्चों लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग था, वे अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में ही खेला करती थीं, जबकि लड़कों के स्कूल में इस प्रकार का कोई आंगन नहीं था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था जो कि उनके स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के और सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को उनके कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। तो बच्चों हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग हुआ करती थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम हुआ करती थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थीं। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। तो बच्चों जो लड़कियां अपने स्कूल से घर जाती थी वो अपने समूह में जाती थी। क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उन्हें कोई छेड़खानी कर दे या उन पे कोई हमला कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के बाद भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। तो बच्चों ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बड़े होने के भी कई और तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं।
तो बच्चों सबसे ज़्यादा परिचित किससे होते हैं हम? अपने ही अनुभवों से। यदि हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से, बड़े बूढ़ों से बात करें, उनसे पूछें कि आपके अनुभव क्या हैं, तो आप पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। जैसे बच्चों अब टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, यदि बड़े बुजुर्गों से आप पूछोगे तो उस ज़माने में टीवी, लैपटॉप, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। वो केवल गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खेतों में, खुले खेतों में दौड़ते थे, खेलते थे। ठीक है बच्चों, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। तो बच्चों हम यह भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं। तो बच्चों लड़के और लड़कियों में जो अंतर है बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खेलने के लिए अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं। जैसे लड़कों को प्राय खेलने के लिए कार दी जाती है, जबकि लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है? तो बच्चों आप देखते हो कि लड़कियों को केवल और केवल गुड़िया दी जाती है, जबकि दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता लड़कों को गुड़िया दे दी जाए, लड़कियों को कार दे दी जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बनते हैं कि जब वे लड़के और लड़की बड़े होंगे तो वे स्त्री पुरुष बनेंगे और उनका जो भविष्य है वो भी अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में ही बनाकर रखा जाता है। जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। तो बच्चों आप देखते हो कि लड़कियों को कपड़े कैसे पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, लड़कियों को धीमी आवाज़ में ही बात करना क्यों सिखाया जाता है, जबकि लड़कों को रौब से बातें करनी सिखाई जाती है। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके होते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो बच्चों जब लड़के लड़कियां बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी और बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनावों पर भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।